दोस्तों आज हम लोग जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स को सीबीएसई बोर्ड वाले हर साल किसी न किसी फॉर्म में पूछते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यहां इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इस प्रॉब्लम में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं हमें उन कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। एक थ्योरम है और उस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर डिविजिबल है एक प्राइम नंबर से, दैट इज पी, तो उस नंबर को भी हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये एक थ्योरम है। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर को 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। 8 को मैंने m कंसीडर कर लिया, कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 16 डिवाइडेड बाई 2 डिविजिबल है, तो हम ये बता सकते हैं कि भैया 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, यहां तक की कहानी समझ में आती है, बहुत बढ़िया। तो यही ये दो बातें इस थ्योरम में कही गई है और इसी थ्योरम का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर ये डिविजिबल है, यानी 4 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 4 का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो फैक्टर को हमेशा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। हमने ये माना कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो हमें ये पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a बाई बी। ठीक है ना, और b पे कंडीशन लगेगी क्या, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमें अच्छे से पता है। 4/7 ले लें तो 4 और 7 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। केवल 1 ही ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 4 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, साथ ही साथ a और b और क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम थोड़ी सी और आगे कहानी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, a इज इक्वल टू √3 टाइम्स b कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 3 टाइम्स b स्क्वायर। अब हमें यहां दिखा कि एक प्राइम नंबर है, थ्योरम से हम क्या बता सकते हैं कि a स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 3 से। इसका मतलब a भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। बहुत बढ़िया, 3 से डिविजिबल होगा। अब a अगर 3 से डिविजिबल है, जैसे 4 2 से डिविजिबल था, तो a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 टाइम्स कोई c, एक कांस्टेंट ले लिया हमने, c एक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है ना, c क्या है, इंटीजर है, नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 ही हो गया तो फिर क्या ही रह जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए क्या कहानी बनेगी। यहां पे क्या कहानी बनेगी, 9 टाइम्स c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स b स्क्वायर। इसका मतलब कि अब क्या बनेगा, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स c स्क्वायर। और ये कुछ वैसा ही तो आ गया जैसे इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है वैसे ही तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जैसी कंडीशन हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए लगाई थी, वो सेम कंडीशंस हमें इक्वेशन नंबर 2 पे लगानी। इसका मतलब क्या है, अब हम यहां भी कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और यहां भी हम कह सकते हैं b इज डिविजिबल बाई 3। और अगर ऐसा है तो हमें यह दिख रहा है कि a और b, क्या दिख रहा है बच्चा हम लोगों को, कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हम स्टार्टिंग में ही ये मान के चले थे कि ये दोनों तो को प्राइम नंबर हैं और इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर वो केवल और केवल 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि यहां पे रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है कि एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है और वो 3 है, वो 3 है। इसका मतलब बच्चा इस पूरी पिक्चर में कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ क्या हुई थी, स्टार्टिंग में हम जो ये अज्यूम करके चले थे कि √3 एक रैशनल नंबर है, यही वो गड़बड़ हो गई थी। अगर हम इसे इरैशनल नंबर मान के चलते तो ये गड़बड़ नहीं होता। इसका मतलब कि हमने कुछ गलत मान लिया था, अब हमें उसे सही करना है। और सही क्या है कि भैया ये जो √3 है ना, ये एक एक्चुअल में इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।